नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको मेरे इस YouTube चैनल मैथ मस्ती क्लास पे स्वागत है। हम लोग पीछे 2 क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 13 देख चुके हैं। आज आगे 14 से देखेंगे। 14 नंबर सवाल कहता है कि पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। पुत्र के विवाह के समय इनके घर में माता यानी मदर, फादर और पुत्र यानी सन यानी 3 मेंबर थे। शादी के समय घर में मात्र 3 मेंबर थे। शादी के बाद शादी जैसे हुआ तो एक उसकी वाइफ आई होगी और फिर कहता है शादी के 1 वर्ष बाद इसकी जो है एक पुत्र का जन्म हुआ। अब इसकी औसत आयु जो है 36 वर्ष है, यानी 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। शादी के 6 वर्ष बाद तो 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब जन्म लिया तो मतलब शादी के टोटल 6 वर्ष बाद और 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ तो मतलब बच्चा का उम्र कितना साल? 5 साल। यानी बच्चा का उम्र कितना है? 5 साल। और माता पिता और सन का औसत आयु दे रखा है कितना? 42 वर्ष। अब बताइए शादी के 6 वर्ष हो गया यानी 6 वर्ष हो गया तो सब में 6 वर्ष बढ़ रहा है। यानी माता की आयु भी 6 वर्ष बढ़ा होगा, पिता की भी आयु 6 वर्ष बढ़ा होगा और सन का भी आयु 6 वर्ष बढ़ा होगा। मतलब प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि औसत में भी 6 का वृद्धि होगा। यानी औसत उम्र हो गया कितना? 48 साल। औसत उम्र हो गया 48 साल। अब क्या जैसा सवाल बोल रहा है उसे बना दीजिए। औसत तो है 36, औसत है 36 और दे रखा है यहाँ 48 तो कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। कितना पे? 3% पे। तो गुना 3 तो देखा जाए तो 12 तिया 36 अधिक है। और ये चाइल्ड जो है होना चाहिए था औसत 36 है 5 तो कितना कम है? इसको देखेंगे तो 31 कम है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है औसत से। तो औसत से 5 वर्ष अधिक है तो औसत में 5 घटा देंगे तो वाइफ की उम्र निकल जाएगा। यानी 36 औसत था, इसमें से 5 घटाएंगे तो वाइफ का औसत उम्र निकल जाएगा। कितना आ गया? 31 साल। वाइफ का उम्र कितना आ गया? 31 साल। और ये कौन सा एज है? शादी के 6 वर्ष बाद वाला एज है। शादी के 6 वर्ष बाद वाला एज है। और पूछ क्या रहा है? शादी के समय तो शादी के समय कितना साल की थी? 31 - 6 तो कितने साल की थी? 25 साल। यही राइट आंसर हो गया, 25 साल। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है ए बी और सी का औसत वजन 84 kg। यदि डी को भी शामिल कर लें तो औसत 80 kg हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले जो था
ए बी और सी, ए बी और सी का औसत वजन कितना था? 84 केजी। जब डी को शामिल कर लिया गया तो अभी 4 मेंबर का औसत उम्र जो है 80 केजी हो गया। कितना हो गया? 80 केजी। यहाँ से डी का उम्र निकाल लीजिएगा। होना चाहिए था औसत 80 है 84, तो कितना ज़्यादा है? 4 अधिक है। कितना संख्या पे? 3 संख्या पे। तो देखा जाए तो 12 की यहाँ अधिक हो रही है, 12 यहाँ अधिक हो रहा है। तो डी का जो है उम्र, औसत उम्र से 12 घटा दीजिए तो डी का उम्र निकल जाएगा। तो 8 हो जाएगा 20, यानी 60, 80 हो जाएगा। यानी डी का उम्र निकल गया कितना? 68 साल। डी का उम्र निकल गया 68 साल। अब आगे कहता है यदि एक और व्यक्ति ई जो डी से 3 केजी अधिक, ये डी का उम्र रहा, और ई जो है और ई जो है डी से 3 केजी अधिक है, तो 68 3 71, ई 71 केजी का हो गया। अब आगे कहता है ई जो डी से 3 केजी ज़्यादा भारी है को ए के जगह शामिल किया जाता है, तो बी सी डी तथा ई की औसत वजन जो है 79 केजी हो जाता है। अब बताइएगा ए बी सी और डी का औसत उम्र कितना था? औसत उम्र 80 केजी है। औसत उम्र नहीं, औसत वजन कितना है? 80 केजी। तो इसका योग निकालेंगे तो बटे में जो यहाँ पे 4 होगा, बटे में ये 4 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 से गुना हो जाएगा। ये चारों का योग आ गया, चारों का वजन का योग आ गया। और यहाँ दे रखा है सवाल में कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत वजन दे रखा है कितना? 79। यहाँ भी 4% है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चारों का योग निकल जाएगा, वजन का योग निकल जाएगा। अब इस सब को अगर घटा दें तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। बच गया ए और ई, बच गया ए माइनस ई बराबर। यहाँ पे देखिए कैसे घटाना है। बोल रहा है कि 80 गुने 4 गुना करके नहीं घटाना है, 79 माइनस 4 गुना करके घटाएंगे तो बहुत बड़ा गुना हो जाएगा। यानी गुना कीजिएगा, फिर 80 गुना 4, फिर 79 गुना 4, फिर करके दोनों को घटाना है। इससे अच्छा है कि पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन जब लेंगे तो 80 माइनस 79, और 80 में से 79 जाएगा तो जानते हैं हो जाएगा 1 गुना 4 करेंगे तो 4, यानी ए और ई का डिफरेंस आ गया कितना? 4 साल। ए और ई का वजन आ गया 4 साल। और हम लोग जानते हैं कि ई का जो वजन था कितना है? 71 केजी है, तो जहाँ ई है वहाँ 71 रख देते हैं, यानी ए माइनस 71 बराबर 4। ये 71 इस साइड माइनस में है, बराबर की साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी ए बराबर 71 4 75, यानी ए का उम्र कितना हो गया? ए का वजन कितना हो गया? 75 केजी। इसका आंसर हो गया 75 केजी। आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 कहता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस
जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5 डिग्री अधिक है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। पहले तो आप हमको ये बताइएगा, ये जो 37.5 डिग्री दे रखा है, 37.5% जो दे रखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा। जब इसका पहले फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 37 दूना 74, 74 1 75, यानी 75/2% होगा। जब पूरा परसेंट हटाएंगे तो 75/2 गुने 100। जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी फ्रैक्शन वैल्यू इसका आ जाएगा 3/8। समझ गए ना, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 3/8। अब सवाल में कहता है कि यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से, तो कहने का मतलब ये जो है 8 जो है ये शुक्रवार है, ये क्या है, शुक्रवार का तापमान। और इसमें कहता है 37.5%। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8, 3/8। अब कहता है शुक्रवार का 37.5% से, सोमवार का तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक है। यानी 8 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 8 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये जो 8 है, ये 8 जो है ये शुक्रवार का डाटा है, और 3 ऐड करेंगे यानी 11 जो है, 8 3 11, ये सोमवार का डाटा है, ये सोमवार का डाटा है, ये याद रखना है। यानी 11 जो है ये सोमवार का डाटा है। ओ सॉरी यार, ऊपर क्यों जा रहा है भाई। यानी 11 जो है ये सोमवार का डाटा है, और 8 जो है ये शुक्रवार का डाटा है। आगे देखते हैं। अब आगे कहता है, आगे बोल रहा है सवाल में कि सोमवार, आगे जो बोल रहा है सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत तापमान दे रखा है कितना, 31 डिग्री सेल्सियस। और तीनों का योग, चारों का योग करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान का योग आ गया इतना, 31 गुना 4। अब कहता है जबकि पीछे वाला सेम सवाल है, जबकि मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का तापमान कितना है, 29.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका योग निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इस चारों को हम घटा दें, तो क्या आएगा, मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, बृहस्पति से बृहस्पति कट जाएगा, बच जाएगा सोम और शुक्र। यानी बच जाएगा सोमवार माइनस शुक्रवार। इधर अगर 4 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 31 माइनस 29.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने 1.5, यानी हो जाएगा
15 चौके 60 यानी 6, यानी सोमवार और शुक्रवार का डिफरेंस आ गया कितना 6। सोमवार और शुक्रवार का डिफरेंस आ गया 6। सोमवार और शुक्रवार का यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 3। कितना आएगा 3, यानी कह सकते हैं कि ये 3 यूनिट जो है 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 6 यूनिट। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से भी सोमवार और शुक्रवार का डिफरेंस का डाटा निकल रहा है और यहाँ से भी सोमवार और शुक्रवार का डिफरेंस का डाटा निकल रहा है, इसलिए यहाँ से सोमवार का डाटा बराबर यहाँ से सोमवार और शुक्रवार का डाटा बराबर करेंगे। 3 यूनिट बराबर हो गया 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1 यूनिट बराबर 2। 1 यूनिट बराबर 2। तो पूछ क्या रहा था? सोमवार का तापमान। तो सोमवार कितना यूनिट है? 11 यूनिट है। सोमवार देखिए यहाँ कितना है, सोमवार 11 यूनिट है, तो 11 गुना 2, तो सोमवार का तापमान कितना हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 22 डिग्री सेल्सियस। आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 सेम सवाल है, पीछे वाला ही। आप लोग खुद से बना के देखिए एक बार। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम कल इस सवाल को डिस्कस कर देंगे। सेम सवाल है, पीछे वाला, बस वहाँ पे परसेंटेज था और यहाँ पे सिर्फ ये फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया है। ये तो और आसान कर दिया आप लोग के लिए। चलिए थोड़ा सा आगे तक कर देते हैं, आगे आप लोग बना लीजिए। कहते हैं सोमवार से बुधवार का औसत। सोमवार मंगल प्लस बुध। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। इस तीनों का योग निकालेंगे तो 37 गुना 3 हो जाएगा। अब जबकि दे रखा है, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगल बुध प्लस बृहस्पति का तापमान दे रखा है कितना 34 गुना 3 करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा। अब अगर इस तीनों को घटा दें, इस तीनों को हम घटा दें तो मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा। बच गया कौन सा डाटा? बच गया सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। इधर 3 कॉमन लेंगे, 37 में से 34 जाएगा तो 3 बचेगा, गुना 3, यानी इसका डाटा हो गया 9। अब सवाल में दे रखा है आगे, बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। ऐसे अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप ऐसे कीजिए। कहता है बृहस्पति का तापमान बराबर है सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है। अब कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना बृहस्पतिवार बराबर 4 गुने सोमवार हो जाएगा। यहाँ से बृहस्पति और बटे में सोमवार, बृहस्पति और सोमवार करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, यानी बृहस्पति 4 हो गया, सोमवार 5 हो गया। बृहस्पति 4 हो गया और सोमवार 5 हो गया। यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। नहीं, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 यूनिट। तो पूछ रहा है बृहस्पति का तापमान, तो बृहस्पति कितना है? बृहस्पति का तापमान बताओ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से बृहस्पति और सोमवार का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से बृहस्पति और सोमवार का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ से सोमवार और बृहस्पतिवार का डिफरेंस है 9, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 9 यूनिट। तो पूछ रहा है बृहस्पति का तापमान, तो बृहस्पति है कितना? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 में कहता है कि 40 विद्यार्थी का औसत ऊंचाई 163 kg है। किसी खास दिन 3 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित थे। कहने का मतलब ये है इसका कि टोटल क्लास में 40 विद्यार्थी था। टोटल क्लास में 40 विद्यार्थी था। किसी खास दिन इसमें जो है 3 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित हो गए, मतलब 3 विद्यार्थी नहीं आया। तो अभी क्लास में उपस्थित कितने विद्यार्थी हैं? 37 विद्यार्थी हैं। यानी 37 विद्यार्थी का औसत दे रखा है कितना? 162 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसमें 3 विद्यार्थी जो अनुपस्थित था, ए बी और सी, इस सब को मिला दिया जाए तो संयुक्त औसत यानी 40 विद्यार्थी का औसत आ जाता है कितना? 163। अब आगे सवाल में कहता है कि ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है। ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है। कहने का मतलब अगर ए x है तो बी भी x होगा, तथा सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है। सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब a माइनस एक्स होगा। इसको दो तरीका से कह सकते हैं। सवाल में कहता है सी का जो ऊंचाई है ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो इसको ये भी हम बोल सकते हैं ए का जो वजन होगा, नहीं, ए का जो लंबाई होगा सी से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ए का डाटा हम a+2 भी ले सकते हैं। a+2 अगर a है तो b भी a+2 x+2 होगा और c हो जाएगा x। यानी ये भी डाटा लेके बना सकते हैं आप लोग, और ऊपर वाला भी डाटा लेके बना सकते हैं। चलिए हम लोग ऊपर वाला डाटा से ही बनाते हैं, आप लोग नीचे वाला डाटा लेके बना के देखिएगा। अब इसके बाद कहता है तो ए की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमको ए की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। होना चाहिए था औसत 163 है 162, तो कितना कम है? तो बोलिएगा भैया 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो कितना विद्यार्थी पर है? 37 विद्यार्थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 37 की कमी हो रही है। कितना की कमी हो रही है? 37 की कमी हो रही है। 37 कम हो गया। ये 37 किस लिए कम हुआ? इस 3 के वजह से 37 कम हुआ। तो कहने का मतलब इस 3 को, ये 37 जो कम हुआ, एवरेज में 37 आप बढ़ा दीजिए। 37/3 काटिएगा, जब इसको मिनिमाइज कीजिएगा तो 12 तिया 36 1 37, यानी 12.1/3। यानी इसका जो औसत आ गया, इसका जो औसत आया x और x माइनस 2, इसका जो औसत आया वो आप हो गया 163 प्लस 12 सही 1/3। अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप लोग, एक चीज़ बताइए, ये 12 सही 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि नहीं 12 प्लस 1/3? इसका मतलब ही यही होता है। 12.1/3 का मतलब ही यही होता है कि 12 प्लस 1/3। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 163 प्लस 12 प्लस 1/3। तो 163 में 12 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 175 सही 1/3 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट लिख दें यहाँ 175.1/3, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 175.1/3।
अब यहाँ से एवरेज हम मान लेते हैं, अगर x है, एवरेज अगर x है तो यहाँ 0 अधिक हो रहा है, 0 अधिक या कम हो रहा है, यहाँ 2 की कमी हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए बाबू, ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी जो है 2/3 की कमी हो रही है। यानी औसत में आप, औसत जो माने अभी, औसत में आप 2/3 की कमी कर दीजिए। तो ये भी औसत का डाटा हो गया, ये भी औसत का डाटा हो गया। बराबर में 175.1/3 जो है ये भी औसत का डाटा है, बराबर में इतना हो गया। यानी अब इसको कह सकते हैं, अब इसको कह सकते हैं, अगर ये -2/3 जो है बराबर इस साइड है, इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो x बराबर 175.1/3 प्लस 2/3। अब बच्चे के तरह नहीं करना है कि 175 1/3 जो लिखा हुआ है इसको आप पूर्णांक मत तोड़ दीजिएगा कि 175 पहले करेंगे 175 गुना 3 फिर 1 जोड़ के बटे में फिर 3, ऐसे नहीं करना है। तो करना कैसे है देखिए बताते हैं। 175 जो लिखा हुआ है, 175 पूर्णांक नहीं, इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 मतलब 1 हो गया। यानी 175 में 1 जोड़ देंगे, यानी 176 हो गया। समझ गए ना, यानी 176 हो गया टोटल। अब ऐसे बच्चे की तरह जोड़ घटा भिन्न के जोड़ मत करने लगिएगा, ऐसे समय बहुत लग जाएगा। यानी x बराबर 176 आ गया, x बराबर 176 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, तो a की ऊंचाई बताना है। तो a माने थे कितना, a कितना है x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 176। तो राइट आंसर 176 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 19 नंबर सवाल कहता है कि ए और बी की औसत मासिक आय दे रखा है 15,050 रुपया, और बी और सी की औसत मासिक आय दे रखा है 15,350 रुपया, और ए और सी की औसत आय दे रखा है 15,200 रुपया। तो ए की मासिक आय पूछ रहा है, ए की मासिक आय पूछ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि ए और बी का जो औसत मासिक आय दे रखा है, ए और बी का औसत मासिक आय जो दे रखा है 15,050, इसका योग निकालेंगे। पहले औसत निकालेंगे तो बटे में 2 करेंगे, इसका जब योग निकालेंगे तो a प्लस बी बराबर 1550 गुना 2 करेंगे, ये टोटल इसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा ना, मासिक आय का योग आ गया। ये क्या है, मासिक आय का योग है, और ये क्या है, मासिक औसत आय है, औसत मासिक आय है इसका। यानी आगे देखिए कैसे बनेगा इस बात। यानी इसमें हो गया ए और बी का मासिक आय का योग निकालेंगे बाबू, तो 15,050 गुने 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी प्रकार है बी और सी का मासिक आयु का योग निकालेंगे तो 15,350 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ए और सी का बोल रहा है, ए और सी की औसत आय दे रखा है 15,200, 15,200। इस दोनों का औसत, इस दोनों का आयों का योग निकालेंगे तो 15,200 गुना 2 हो जाएगा, बराबर। अब क्या करना है, अब जो है इस तीनों को जोड़ेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे, इस तीनों को जो जोड़ेंगे ना,
तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि ए जो है ना, ए भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, और देखेंगे बी भी 2 बार है, और देखिएगा तो सी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी जो है दोनों तीनों 2 बार आया है। तो कहने का मतलब 2 कॉमन ले लें, पहले 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, बराबर में इधर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए। अब जोड़िए 15,000 15,000 15,000, 15 तिया 45,000, 3 2 500, 500 1 600, यानी 15 तिया 45,600, 45,600। अभी 2 से 2 कट गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो मासिक आयों का योग निकल गया कितना, 45,600। मासिक आयों का योग निकल गया 45,600। तब पूछ रहा है ए की मासिक आय कितना होगा। ए की मासिक आय निकालने के लिए हम लोग अगर बी और सी का मासिक आयों का योग घटा दें इस 45,600 में, तो ए का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। और बी और सी का मासिक आयों का योग कितना है, 15,350 गुना 2, 15,350 गुना 2। जब 2 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 3 दूना 6 1 7, 15 दूना 30, यानी 30,700। कितना हो गया, 30,700। तो अब बी और सी का आयों का योग हो गया 30,700। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 45,600 माइनस 30,700। जब घटाएंगे 0 0 9 7 16, यानी 4, यानी 14,900 रुपये। कितना हो गया, ए का मासिक आय 14,900। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 20 देखिएगा। सवाल नंबर 20 कहता है ए तथा बी की औसत आयु जो है, ए तथा बी की औसत आयु 20 है। ए के स्थान पर सी आ जाए तो औसत आयु 9 वर्ष हो जाएगी। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पर सी आ जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगा, और यदि बी के स्थान पर सी आ जाए तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाए। सेम सवाल पीछे वाला है, बस थोड़ा सा इसमें जो है ना भाषा का फेर है। भाषा में क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है ना बाबू, ए जो है, ए तथा बी की औसत आयु कितना है, औसत आयु 20 है, तो योग हो जाएगा 20 गुना 2। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है ना कि ए के स्थान पे कौन आ जाता है, सी आ जाता है। ए के स्थान पे सी आ जाता है, यानी हो गया सी प्लस बी। सी प्लस बी, इसका औसत आयु 19 वर्ष है, तो योग हो जाएगा 19 गुना 2। यदि, और आगे आप जाइएगा वर्ष हो जाएगी, और यदि बी के स्थान पे अब सी आ जाता है, अब बी के स्थान पर कौन आ जाता है, सी आ जाता है। अब बी के स्थान पे कौन आ जाता है, सी आ जाता है, तो 21 वर्ष इसका औसत आयु हो जाता है। इसका योग निकालेंगे तो 21 गुना 2 हो जाएगा। बस सेम पीछे वाला सवाल है, जैसे पीछे बनाए वैसे बना दीजिए। यहाँ भी देखिएगा ना बाबू, ए भी 2 बार है, ए 2 बार है, ए 2 बार है। बी देखेंगे, बी 2 बार है। सी देखेंगे, सी 2 बार है, सी 2 बार है। यानी कह सकते हैं 2 बार जो है ए भी है, बी भी है और सी भी है। कहने का मतलब 2 कॉमन ले लें, तो बच जाएगा इधर ए प्लस बी प्लस सी।
इधर भी 2 तीनों में है तो इधर भी 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 20 प्लस 19 प्लस 21। मुँह से जोड़िए 20 20 40 10 30 सॉरी 20 20 40 40 10 50 50 10 60, यानी जोड़ हो गया कितना इसका 60। यहाँ 2 से 2 कट गया, यानी A प्लस B प्लस C का योग निकल गया कितना 60। तो पूछ रहा है A B और C की आयु क्या होगा। A B और C का आयु क्या होगा, ये आप लोग अपने से कमेंट बॉक्स में निकाल के हमको बता दीजिएगा। कैसे निकालना है वो बता देते हैं। पहले A की आयु अगर निकालना है, A की आयु निकालना है तो B और C के आयुओं का योग जो होगा 60 में से माइनस कर देंगे। और जब B का निकालना होगा, B का जब निकालना होगा तो A और C के आयुओं का योग 60 से घटा देंगे। और अगर C का जब निकालना हो, अगर C का जब निकालना होगा तो A और B के आयुओं का योग 60 से घटा देंगे तो C का निकल जाएगा। तीनों का निकाल के नंबर ऐसे दे के, ऐसे 20 नंबर दे के फिर जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है कि P, Q और R की औसत वजन जो है 71 kg है। यदि P और Q का औसत वजन 66 kg है और Q और R का औसत वजन 76.5 kg है तो Q का वजन क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए कैसे बनाना है। सवाल में दे रखा है P है, Q है और R है। P Q R का औसत वजन दे रखा है कितना 71 kg दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू 71 kg। और आगे कहता है ना कि P और Q, आगे कहता है P और Q का औसत वजन कितना है 66। P और Q का वजन कितना है 66। और फिर आगे कहता है Q और R का औसत वजन जो है 76.5, 76.5। बताइए औसत होना चाहिए था 71, है 66, तो कितना कम है तो बोलेंगे 5 कम है। कितना संख्या पे 2 संख्या पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 की कमी हो रही है। यहाँ होना चाहिए था 71, है 76.5, तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5.5 ज़्यादा। कितना पे 2 पे। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11। यानी ओवरऑल अभी भी देखा जाए ना तो 1 की अधिक हो रही है, 1 अधिक हो रहा है। ये 1 अधिक क्यों हो गया, ये 1 अधिक क्यों हुआ, क्योंकि आप 1 अधिक इसलिए हुआ क्योंकि Q को आप 2 बार शामिल कर लिए थे, इसलिए Q का योग निकालेंगे तो औसत में से 1 माइनस कर दीजिए तो यानी हो गया 70। यही इसका आंसर हो गया, Q बराबर हो गया 70। चलिए इसको एक बार बेसिक से बना के देखते हैं। इस सवाल को बेसिक से बनाते हैं तो बेसिक से कैसे बनेगा ये देखिए। आंसर याद रखिएगा, आंसर 70 था। बेसिक से देखते हैं। कहता है पी क्यू आर, सवाल में देखेंगे P, Q और R, इसका जब औसत आयुओं का योग जब निकालेंगे ना बाबू 71 गुना 3 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 7 या 21 यानी 213 हो जाएगा। अब आगे फिर आता है P प्लस Q, P प्लस Q का औसत जब निकालेंगे तो औसत दे रखा है 66 गुना 2 करेंगे, योग निकल जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 यानी 132 हो जाएगा। अब आता है फिर Q प्लस R, फिर Q प्लस R का योग निकालेंगे जिसका दे रखा है 76.5 गुना 2, तो नहीं 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 हाथ में की 1, 7 दूनी 14 1 15 153 हो गया, 153 हो गया।
जब आप इस सब को जोड़ेंगे ना, जब आप इस सब को जोड़ेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि Q जो है ना बाबू, Q जो है 2 बार यहाँ पे काउंट हो जा रहा है। Q जो 2 बार काउंट होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, PQR प्लस Q। क्योंकि 2 बार ऐड हो रहा था इसलिए 2 बार ऐड किए, बराबर। ये सब को जोड़ेंगे, कितना, 213, 132 और 153। इस सब को जब ऐड करेंगे तो 3 3 6 2 8, 5 3 8 1 9, 2 2 4, यानी 400 कितना हो जाएगा, 498। कितना हो गया, 498। 498 हो गया। और ये कैसे हो गए, तो ज़्यादा हो रहा है भाई। और भाई यहाँ पे यार PQR ये तीनों को हम लोग काहे ऐड कर रहे हैं, ये तीनों को नहीं जोड़ना था ना, ये 3 डाटा नहीं जोड़ना था, सॉरी। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 3 8, 1 1 2, यानी 285 हो। कितना हो गया, 285। अब कितना आ गया, 285। ये इसको नहीं डिलीट किया भाई, 498 नहीं आएगा ना। PQR और Q को जब ऐड किए तो कितना आ गया, 285। और हम लोग जानते हैं कि PQR का औसत आयों का योग जो है 213। कितना है, 213। तो Q बराबर हो जाएगा 285 माइनस 213। 285 माइनस 200, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 7 गया, यानी Q का मान कितना आ गया, 72। उससे 70 आया था, इससे 72 कैसे आ गया। एक मिनट, इसका आंसर 72 आएगा। फिर से हम पिछलका सवाल जो था, पीछे वाला सवाल जो ट्रिक से बनाए थे, फिर से एक बार बना के देखते हैं, कहीं गलत हुआ होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सवाल में दे रखा है P, Q और R, इस तीनों का औसत आयु 71 kg है। P और Q का औसत वजन 66 kg है। Q और R का औसत वजन जो है 76.5 है। होना चाहिए था 71, है 66, तो कहने का मतलब 5 की कमी हो रही है टोटल 2 संख्या पे, तो 10 की कमी हो रही है। होना चाहिए था 71, है 76.5, यानी कहने का मतलब 5.5 अधिक हो रहा है, कितना पे, 2 पे, तो 11 अधिक हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 1 अधिक हो रहा है। 1 अधिक किसकी वजह से हो रहा है, इस Q के वजह से हो रहा है, क्योंकि Q को आपने 2 बार ऐड किया था। इसलिए Q बराबर था, औसत में 1 ज़्यादा होना था ना, 71 1 72, सॉरी। अच्छा, पीछे घटा दिए थे हम लोग, इसलिए 70 आ गया था, ऐड होता 72, सॉरी। आंसर 72 होगा भाई। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या कहता है, यानी सवाल नंबर 22वां कहता है L, M तथा N का औसत वजन दे रखा है 93 kg। बस सेम सवाल है पीछे वाला, शॉर्ट से ही बनाएंगे। L, M और N का औसत वजन 93 kg है। L और M का औसत वजन 89 है। M और N का औसत वजन 96.5 है। होना चाहिए था 93, है 89, तो कितना कम है, तो कहिएगा 4 कम है, कितना पे, 2 पे, तो हो जाएगा 8 की कमी।
होना चाहिए था 93, है 96.5, यानी कितना ज़्यादा है 3.5 ज़्यादा, कितना पे 2 पे, 3.5 ज़्यादा है कितना पे 2 पे, यानी इसका कितना ज़्यादा हो गया 35 दूना 70 यानी 7। तो अभी भी देखा जाए तो 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो औसत m बराबर 93 माइनस 92, इसका आंसर हो जाएगा 92, इसका आंसर हो गया 92। इस सवाल को जो है फिर से बेसिक से बना के देखिएगा आप लोग, उससे 92 आ रहा है या नहीं, बेसिक से आप लोग चेक कीजिएगा। सवाल नंबर 23वां देखते हैं। 23 नंबर कहता है x, y और z का औसत वजन 74 kg। अगर x और y का औसत वजन 68 kg है तो y और z का औसत वजन 78 kg है, तो y का वजन क्या होगा? देखिए सवाल में कहता है कि x, y और z का औसत वजन जो है 74 kg का औसत वजन, पीछे वाला सब सवाल है 74 kg। ये सवाल बताएंगे नहीं, ये सवाल आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में नंबर दे के आंसर दीजिएगा। x और y का जो है औसत वजन दे रखा है कितना 68, और y और z का औसत वजन दे रखा है 78। तो y का वजन यहाँ से आप लोग हमको निकाल के दिखा दीजिएगा, निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है 6 संख्याओं का औसत 32 है। प्रथम तीन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तथा अंतिम 3 संख्या में प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तब नए संख्या का औसत क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे बनाना है इसको। कहता है प्रथम 3 संख्या, मान लेते हैं 1, 2, ये प्रथम 3 संख्या। अब प्रथम 3 संख्या में जो है ना, कह रहा है कि प्रत्येक में 4 घटा रहा है, प्रत्येक में 4 घटा रहा है, तो कितना घटा रहा है? प्रत्येक में 4 प्रत्येक संख्या में जो है 4 घटा रहा है। प्रथम 3 संख्या में प्रत्येक संख्या में 4 घटा रहा है, तो 3 संख्या में कितना घटा दिया बाबू? 12 कम कर दिया। अब फिर कहता है कि अंतिम 3 संख्या 1, 2, 3, अंतिम 3 संख्या प्रत्येक में 2 जोड़ दिया, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया, तो 3 संख्या में कितना जोड़ दिया? 6 जोड़ दिया। ओवरऑल देखा जाए बाबू भैया, अभी भी 6 की कमी हो रही है। तो 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 32। कितना दे रखा है? 32। कितना दे रखा है भाई? 32। ये 6 की जो कमी हो रही है, 6 संख्या, 6 की जो कमी हो रही है, टोटल कितना संख्या पे? टोटल 6 संख्या पे, तो कितना की कमी हो रही है? 1 की। तो औसत में 1 कमी कर दीजिए, 1 कमी कीजिएगा तो नया औसत हो गया कितना? 31। नया औसत कितना हो गया? 31। ऑप्शन नंबर सी। इसको जो है बेसिक से बना के देखते हैं, इसको बेसिक से बना के देखते हैं। बेसिक से बनाइएगा तो 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 32। आप लोग बना के दिखा दीजिएगा, आंसर कमेंट्स में कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, सिर्फ बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है। 6 संख्या का औसत दे रखा है 32, तो 32 गुना 6 कर दिए, ये 6 संख्या का औसत निकल गया। अब प्रथम 3 संख्या में प्रत्येक में 4 घटाएगा, प्रत्येक में 4 घटाएगा। इस सवाल को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, सवाल नंबर 24। आप लोग बेसिक घर से बना के आइएगा, नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे।